Hello students, in this video of class 12th accountancy we will be discussing about the questions related to proprietary ratio. Proprietary ratio क्या होता है? Proprietary ratio relationship establish करता है between proprietors fund and total assets. टोटल असेट्स और प्रोप्राइटर्स फंड के बीच में जो रिलेशनशिप शेयर करता है रेशियो उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो. और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. अब शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या होगा? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. एसेट साइड अप्रोच से हमें कैलकुलेट करना है अगर प्रोप्राइटर्स फंड, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. ओके, तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रोप्राइटर्स फंड निकल जाएगा. अब हमारे नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक है. करेंट एसेट्स कौन से होते हैं? करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स. अदर करेंट एसेट्स में क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम. नेक्स्ट हमारे पास करेंट लाइबिलिटीज़. करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है हमारी? जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, जो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने उधार में ले रखा है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो 1 साल से ज़्यादा हमने पैसा अलग से निकाल के रखा है. ओके. टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स में भी हमने डिस्कस करा क्या आता है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं 1 साल के अंदर, वो होते हैं हमारे नॉन करेंट एसेट्स. मतलब 1 साल के बाद तक हम इस बिजनेस में रखते हैं, वो होते हैं नॉन करेंट एसेट्स. करेंट एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. करेंट एसेट्स के अंदर कौन से? करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक और उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स इंक्लूडेड है, ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आते हैं? डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स आते हैं और हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल, ठीक है. डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. अब ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम कैलकुलेट करते हैं ये रेशियो? इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कितना प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स हैं जो फाइनेंस्ड है बाय प्रोप्राइटर्स फंड. मतलब ओनर के पैसे से कितना प्रपोर्शन ऑफ असेट्स हैं हमारे पास, ओनर के पैसों के थ्रू हमारे पास कितना प्रपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स हैं. The objective of computing this ratio is to measure the proportion of the total assets financed by proprietors fund. ओनर के पैसे से कितने हमने असेट्स खरीद रखे हैं बिजनेस में, वो हम इस रेशियो के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है. ये रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए, वो लेंडर्स जो सिक्योर्ड नहीं हैं, अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए ये रेशियो क्या है? यूज़फुल है, ठीक है. और क्रेडिटर्स के लिए एज दे कैन असर्टेन the portion of shareholders fund in the total assets employed in the firm and the safety margin available to them. जो भी अनसिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं जो हमें उधार देते हैं बिना सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए रेशियो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो देखते हैं कि कितने टोटल असेट्स जो फर्म में हैं वो किसने लगा रखे हैं? शेयर होल्डर्स ने या फिर ओनर्स ने लगा रखे हैं, और उन्हें कितना सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है. सपोज़ अगर फर्म बंद हो जाएगी तो वो इन असेट्स को बेचकर उनका जो लोन का अमाउंट है वो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है. तो ये रेशियो क्या करता है? पर्याप्त सेफ्टी प्रोवाइड करता है लेंडर्स और क्रेडिटर्स को, ठीक है. लेकिन अगर ये रेशियो बहुत हाई होगा तो इसमें क्या होगा? इम्प्रॉपर मिक्स होता है प्रोप्राइटर्स फंड और लोन फंड्स का,
ठीक है, उससे क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है, कम मिलता है। जो पैसा लगा रखा है उस पर रिटर्न जो मिलना होता है वो कम मिलता है। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो कम है तो क्या होगा, ज़्यादा रिस्क होती है किसे, अनसिक्योर्ड लेंडर्स को, क्योंकि उन्हें डर लगता है, क्योंकि बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स के द्वारा फाइनेंस्ड नहीं हैं, तो उन्हें ये डर लगता है कि वो अगर कंपनी बंद होगी तो वो उन एसेट्स को बेचकर अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, A low proprietary ratio indicates greater risk to unsecured lenders and creditors and the enterprise getting benefit of trading on equity. A low ratio, on the other hand, means lower or inadequate safety for the unsecured lenders and creditors. It may lead to unwillingness of the creditors to extend credit to the enterprise. अगर creditors की इच्छा होगी कि उन्हें अपना क्रेडिट बढ़ा दे, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए उधार दे दे कंपनी को, तो वो लंबे समय के लिए उधार कंपनी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे लंबे समय के उधार कंपनी को, क्योंकि वो उसका लो रेशियो है। कौन सा रेशियो लो है, प्रोप्राइटरी रेशियो लो है। प्रोप्राइटरी रेशियो लो है उसका मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कम लगा हुआ है एसेट्स में, तो उन्हें जो चांसेस है पैसा रिकवर करने के वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विडेशंस क्रेडिटर्स बीइंग अनसिक्योर्ड आर लाइकली टू लूज देयर मनी। मतलब अगर कंपनी बंद होती, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होती है, तो जो क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है, जिन्होंने उधार दे रखा बिना किसी चीज़ के सिक्योरिटी के, उनके पास चांसेस होते हैं कि वो अपने मनी को लूज़ कर जाएं या खो दें। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन नंबर 53। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर कैपिटल है, नॉन करेंट एसेट्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस और करेंट एसेट्स है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड आपके पास कितना है, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी आपके पास कितना है क्वेश्चन में, 3 लाख प्लस 1,80,000। तो कितना आ जाएगा, 4,80,000। और आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स क्या है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो 13,20,000 दे रखा है प्लस 6 लाख, कितना होगा, 19,20,000। तब आप प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। विच इज़ इक्वल्स टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी है 19,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, सॉरी इक्विटी हमारे पास 4,80,000 है, 4,80,000 और टोटल एसेट्स कितने हैं, 19,20,000। आप इसे सॉल्व करके डिवाइड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.25:1। ओके, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा। इसे हम 25% भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 25%। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है हमें, सबसे पहले हम इक्विटी निकालेंगे। तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितना दे रखा है, 3 लाख का, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें कितना दे रखा है, 1,50,000 का, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें कितना दे रखा है, 75,000 का। ओके, तो ये हमारा इक्विटी हो गया। तो हमारा इक्विटी का अमाउंट कितना हो गया, 4,50,000, 4,50,000 तो कितना हो जाएगा, 5,25,000 हमारी इक्विटी का अमाउंट हो गया। अब हम किस चीज़ का अमाउंट निकालेंगे, टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट्स में हम फिक्स एसेट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर करंट एसेट्स ले सकते हैं। तो ये कितना दे रखा है, 7,50,000 डायरेक्ट दे रखा है, फिक्स एसेट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर करंट एसेट्स, तो कितना है, 7,50,000।
तो अब आप प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लीजिए। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स विच इज़ इक्वल्स टू, इक्विटी कितना है 5,25,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास 7,50,000। अब इसका आंसर कितना आएगा 0.70:1, दैट इज़ 70% आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितना दे रखा है 4,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें कितना दे रखा है 3,20,000 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें कितना दे रखा है 65,000। इसका हम एडिशन कर लेते हैं तो 7,70,000 प्लस 65 तो कितना होगा 8,35,000। अब आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स क्या होगा फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स है 7 लाख प्लस 2,45,000 तो 9,45,000, 9,45,000 प्लस 3 लाख तो कितना हुआ 9 + 3 12,45,000 हमारे क्या हो गए टोटल एसेट्स। तो अब आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का, क्या होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स विच इज़ इक्वल्स टू, इक्विटी कितनी है 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000। तो आंसर कितना आ रहा है 0.67 कुछ आ रहा है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे हम 0.67:1 या फिर इसे हम बोल सकते हैं 67% अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हम क्या लेंगे पहले इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास 6 लाख का प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है मेरे पास 1,50,000 का। ओके बस, तो कितना हो जाएगा 7,50,000। अब हम टोटल एसेट्स देख लेते हैं। टोटल एसेट्स हमें डायरेक्ट ही सभी का एडिशन दे रखा है 110 lakhs। ओके, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs विच इज़ इक्वल्स टू 0.75:1 और इसे हमें क्या बोल सकते हैं 75%। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। स्टेट विथ रीजन whether the following proprietary ratio will improve, decline or will not change because of the following transactions if proprietary ratio is 0.8:1। क्वेश्चन नंबर 57 हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दे रखा है 0.8:1, इसलिए हम अज्यूम कर लेंगे कि इक्विटी हमारे पास कितना है, लेट इस अज्यूम कर रहे इक्विटी हमारे पास कितना है 80,000 और हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं 1 लाख के। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है ओब्टेन अ लोन ऑफ 5 लाख, ठीक है, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 years। अगर मैंने एक लोन लिया है, ठीक है, कितने का 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो पेबल है आफ्टर 5 years, तो ये क्या है एक लॉन्ग टर्म
लोन है। ओके, ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अगर हमने लोन लिया है 5 लाख का, इसका मतलब क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगी लॉन्ग टर्म, ठीक है, लेकिन हमारी असेट जो है, जो कैश अमाउंट है, वो 5 लाख से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, हमारे टोटल असेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे टोटल असेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, टोटल असेट्स सपोज हमारे यहाँ पर बढ़ गए 50,000 और हमारी इक्विटी सेम है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो रेशियो क्या करेगा, डिक्लाइन हो जाएगा, रेशियो हमारा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, हमारा रेशियो डिक्लाइन होगा, ठीक है। सेकेंड वाला केस हमारे पास क्या है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹12 लाख बाय चेक, ठीक है। मशीन हमने परचेज़ करी तो क्या होगा, टोटल असेट्स में हमारा असेट बढ़ गई मशीनरी, लेकिन बाय चेक, तो बैंक में से तो 2 लाख कम हुए ना, तो जितने अमाउंट से मशीन बढ़ी उतने अमाउंट से बैंक में से कैश भी कम हो गया, तो जो अल्टीमेट इफेक्ट हुआ टोटल असेट्स में वो नील हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए इस केस में क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड, रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख से कम हो गए, ठीक है। तो अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख से कम हुए हैं, तो हमारा जो इधर हमने जो भी इक्विटी माना है, सपोज 80 लाख की जगह हम 8 लाख कर लेते हैं और उसे 10 लाख कर लेते हैं, तो जो भी हमने अमाउंट माना है इक्विटी में, उसमें से कितना कम हो जाएगा, 3 लाख कम हो जाएगा, लेकिन टोटल असेट्स हमारा उतना ही रहेगा, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। 8 लाख माइनस 3 लाख तो कितना हो जाएगा, 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 0.5:1, तो मेरा रेशियो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या होगा, मेरा रेशियो डिक्लाइन करेगा। नेक्स्ट, इक्विटी इशूड इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेस्ड फॉर 7 लाख, ठीक है। एक वेंडर से हमने बिल्डिंग खरीदी और उसके रिटर्न में क्या दे दिया, इक्विटी शेयर्स दे दिया, तो टोटल असेट्स में हमारी असेट तो बढ़ गई, ठीक है, और हमने क्या करा, रिटर्न में इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तो उससे क्या होगा, हमारा इक्विटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा बिल्डिंग फिक्स्ड असेट भी बढ़ रहा है, टोटल असेट भी बढ़ रहा है, और हमारी इक्विटी भी बढ़ रहा है, कितने से, 7 लाख से, तो दोनों अमाउंट बढ़ रहे हैं, तो 0.8 लाख में भी कुछ इंक्रीज़ होगा और 10 लाख में भी कुछ इंक्रीज़ होगा, तो हमारा रेशियो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले पॉइंट में भी क्या होगा, हमारा रेशियो इम्प्रूव। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, रिडीम 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो डिबेंचर्स हमने रिडीम करवाए हैं 6 लाख के, तो हमारा कैश क्या होगा, कम होगा, टोटल एसेट्स हमारा कम होगा, ठीक है। और अगर हमारा टोटल एसेट्स कम होगा तो 8 लाख ऐसे कैसे रहेगा, 10 लाख में से हमने सपोज 2 लाख माइनस कर दिए, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इम्प्रूव, ओके, इम्प्रूव कर गया। आई होप थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोप्राइटरी रेशियो। थैंक यू।